सिंध की निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे, जबकि यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी को भी सिंध के निगरान काबीना में अहम जगह मिलेगी। गवर्नर सिंध निगरान वज़रा से हफ्ते को हल्फ लेंगे और निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारा काम मुआवनत करना है, किसी गैर कानूनी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान सेटअप मुकम्मल होने लगा। सिंध के निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, अरकान के नाम सामने आ गए। निगरान काबीना में मईशत, सिक्योरिटी और तालीम के माहिरीन को शामिल किया जाएगा। जराये के मुताबिक जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी को भी काबीना में अहम जगह मिलेगी। गवर्नर सिंध आज निगरान वज़रा से हल्फ लेगा। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाज़ेह कर दिया, कहा इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारा काम मामनत करना है, किसी गैर कानूनी और गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें उनकी मावनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आईनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने मजीद कहा, हमारी कोशिश होगी कि बहुत बड़ी निगरान काबीना ना हो और कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर लोगों को चुना जा सके। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।